नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। उत्तरकाशी की सिलकियारा सुरंग में 12 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रात भर ऑगर मशीन से खुदाई हुई, जिसमें 45 मीटर हॉरिजॉन्टल खुदाई के बाद लोहे का एक सरिया आ गया, जिससे ड्रिलिंग में रुकावट पैदा हुई। आपको बता दें कि वो लोहे का सरिया अब हट चुका है और फिर खुदाई शुरू हो चुकी है। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक अभी 16 मीटर की खुदाई करना बाकी है। 6-6 मीटर के 3 पाइप अभी और डाले जाने हैं। एक पाइप डालने में करीब 4 घंटे का समय लगेगा। उसके बाद ही मजदूरों तक पहुंच हो पाएगी। ये अलग अलग तस्वीरें और इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास, जो काफी कठिन एक तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक रहा है, उसको सफल बनाने के लिए किस प्रकार से तमाम टीमें जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। तस्वीर नंबर 1 में देखिए किस प्रकार से मुख्यमंत्री ने तमाम चीजों को लेकर जानकारी हासिल की है। मौके पर पहुंचकर श्रमिकों से भी एक बार फिर बात की उन्होंने। अलग अलग तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से मजदूरों को बाहर निकालने का काम जारी है। रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं आ रही हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आए। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। उनके परिजनों से भी लगातार हमारे प्रशासन के लोग, स्थानीय लोग, सभी लोग उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमारा प्रयास है। और सारे विशेषज्ञ इसमें लगे हुए हैं, पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं। रात दिन रेस्क्यू चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसका अपडेट लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और लगातार चिंता करते हैं कि जल्दी से जल्दी हो भी कि सभी लोग सकुशल बाहर आए। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जानकारी ली है, उनको अवगत कराया है। और हमारे यहाँ पर लगे हुए सारे विशेषज्ञ जो बाहर से भी आए हुए हैं, उन सभी का भी क्योंकि बड़ा इसमें योगदान है। निश्चित रूप से सभी का कठिन इस चुनौती को सभी लोग जो है अपना मानकर उस पर काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि ईश्वर की कृपा से जल्दी ही जो है ये सक्सेस होगा। मुख्यमंत्री धामी भी उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन टनल में फंसे श्रमिकों से बात की। उन्होंने श्रमिकों का हालचाल जाना और साथ ही भरोसा भी दिलाया कि उन्हें जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा। हाँ, गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना ये, तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है। थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? चलिए, नहीं चिंता एक्चुअली में नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर। जैसे आप लोग बाहर आएंगे, अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं। सिलकियारा टनल हादसे को आज 12 दिन गुजर गए हैं। आपको बता दें कि रेस्क्यू अभियान अपने अंतिम चरण में है। इसके साथ ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही मजदूरों को टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा। इस बीच एनडीआरएफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मजदूरों को किस तरह टनल से बाहर निकाला जाएगा। हर्डल आ गया, जैसे आप सभी अवगत हैं, क्योंकि ये सारा का सारा काम एक मलबे के रोज करके किया जा रहा है। तो मलबे के अंदर क्या कहाँ पर है उसको कोई भी क्लियर कट एस्टिमेट नहीं कर सकते कहाँ पर मिलेगा। जैसा कल आप लोगों को जो सूचना दी गई कि 45 मीटर के तकरीबन हमारा उसमें रास्ता बन गया है, हमारा जो ओगर मशीन है उसने 800 mm का पाइप डाल दिया है। उसके बाद में
तुरंत जब उसको किया गया तो उसमें एक हर्डल आया कि एक जब ये बनाई जाती है तो एक गर्डल होता है जो ट्राइंगुलर शेप का होता है, उसके अंदर सरिये होते हैं 32 mm का, 25 mm का। तो गर्डल के नीचे आने की वजह से वो गर्डल जो है उस कोकर मशीन के अंदर अटक गया और उसके अंदर कुछ कोकर मशीन का पुर्जा भी डूबा। तो उसकी वजह से जैसा आप देख भी रहे होंगे, सभी मीडिया के हमारे बंधु यहाँ पर हैं, यहाँ पर काफ़ी उसके अंदर चहलकदमी भी हो रही थी, आप लोग को काफ़ी चीज़ों के बारे में कुछ आइडिया भी लग रहा होगा। तो उसमें दिक्कत आई कि उसका जो पूरा गर्डल है उसमें आगे क्या किया जाए। उन्होंने बोला अब फिर 1 मीटर 1.5 मीटर जाने के बाद 1.8 मीटर की एग्जैक्ट जाने के बाद हल्का सा प्रेशर महसूस किया मशीन, तो दोबारा उसको रोककर चेक करेंगे, फिर देखेंगे ताकि हर कदम पर हम आगे बढ़ते रहे लेकिन बिल्कुल सावधानी से। तो ये कोशिश हमारी जारी रहेगी और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम 50-55 की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा शायद काम और थोड़ा सा आसान हो। तो वहीं टनल हादसे को लेकर सियासत भी लगातार गर्म है। विपक्ष की ओर से सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है, लापरवाही बरतने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि टनल का काम करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं की जा रही। इन सब पर बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जवाब देते हुए कहा, सरकार लगातार 41 मजदूरों की जान बचाने में जुटी है, उन्हें टनल से बाहर निकालने के लिए प्रयासरत है। कांग्रेस केवल बयानबाजी करती है, ऐसा कर वो केवल बचाव कर्मियों के मनोबल को तोड़ने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारी सरकारों की पहली प्राथमिकता वहां पर जो 41 मजदूर फंसे हैं उनकी जान बचाना है और इसके लिए युद्ध स्तर पर रात और दिन काम चल रहा है और विश्व की सबसे उच्च कोटि की तकनीकी का प्रयोग वहां किया जा रहा है। और मुझे लगता है कुछ ही घंटों बाद सब ठीक रहा तो बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। 41 की 41 जिंदगियां सुरक्षित बाहर निकलने वाली हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम सरकारी एजेंसियों के द्वारा किया गया है, सरकार के प्रयासों से किया गया है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ वहां पर सैर सपाटा करने जा रही है और वहां पर राजनीति करने जा रही है और जिस प्रकार से उनकी जो बयानबाजी कांग्रेस के द्वारा की जा रही है वो वहां पर जो हमारे चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, चाहे अन्य के कई वरिष्ठ मतलब विश्व के श्रेष्ठ इंजीनियर वहां पर काम कर रहे हैं, उनके मनोबलों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में आज इगास पर्व मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों खासकर गढ़वाल में दीपावली के 11 दिन बाद इगास पर्व मनाने की परंपरा है। कुमाऊं क्षेत्र में इसे बूढ़ी दीपावली भी कहा जाता है और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों को इगास पर्व की बधाई दी। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास, बग्वाल और बूढ़ी दिवाली की आप सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर और लोक पर्वों को संरक्षित करने के साथ संवर्धित करने के लिए भी संकल्पबद्ध है। लोक पर्वों को मनाने का उद्देश्य जहां अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण है, वहीं दूसरी ओर अपने आने वाली पीढ़ियों को इनके बारे में बताकर पीढ़ी दर पीढ़ी इनका हस्तांतरण भी है। मैं सभी प्रदेशवासियों से आह्वान भी करता हूं कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के संरक्षण के लिए आगे आएं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।